नमस्कार साथियों। सीजन 1 खत्म होने के बाद कहानी मुड़ती है सीजन 2 मुगन ट्रेन मूवी में। सीजन 2 जिसमें 18 एपिसोड्स मौजूद हैं, जिसमें पार्ट 1 मूवी के माध्यम से और पार्ट 2 एपिसोड वाइज हम देखते हैं। पार्ट 1 जिसमें 7 एपिसोड्स, जिसमें से 6 एपिसोड्स मिलकर ही मुगन ट्रेन मूवी बनाते हैं। 2 वीडियोस लूंगा मैं मुगन ट्रेन मूवी को खत्म करने के लिए, जिसमें से शुरुआती 4 एपिसोड्स इस वीडियो में और बाकी के बचे हुए 3 एपिसोड्स हम अगली वीडियो में रखेंगे। चैनल पर बाकी एनिमेस का भी लिंक मौजूद है, तो तुम उन्हें जाकर भी एक बार ट्राई जरूर देना। अभी कहानी की शुरुआत होती है एक रात में। एक कंडक्टर जो ट्रेन में होता है वो चेक करता है कि ट्रेन खाली है। तभी उसकी नजर एक डीमन पर जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन तब तक उसे मार देता है। कहानी मुड़ती है अभी एक सोवा सोप में, जहाँ एक डीमन स्लेयर सोप में आता है, जहाँ फ्लेम हाशिरा क्योजोरो रेंगोकू पहले से ही बैठा नूडल्स खा रहा होता है। वो दोनों अभी बातें करते हैं लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बारे में, जहाँ उन्हें एक वुमन मिली थी जिस पर एक डीमन ने अटैक किया था, जिसे उन्होंने बचा लिया और अभी वो फिलहाल हॉस्पिटल में है। रेंगोकू सैप से पूछता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है। वो बताता है कि डीमन का खौफ अब बढ़ता जा रहा है, इसलिए रात में अब यहाँ कोई नहीं आता। एक कंडक्टर की भी मौत की खबर छपी हुई है। 40 पैसेंजर मिस्टीरियसली डिसअपीयर्ड हो गए थे मुगन ट्रेन से, इसलिए अब उसे भी बंद कर दिया गया। डीमन स्लेयर रेंगोकू को बताता है कि उसे पता है कि अब मुगन ट्रेन कहाँ है, इसलिए अब वो दोनों इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाते हैं। अभी एक एम्प्टी ट्रेन स्टेशन पर एक यंग गर्ल फूकू उदास होती है क्योंकि उनके बेंटोस बिक ही नहीं रहे। उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि वो टेंशन ना ले, इन सब के लिए वो है यहाँ पर। वो हेल्प के लिए दोपहर में आया करे, ना कि रात में, क्योंकि रात में डीमंस का खतरा रहता है। जिस पर फूकू कहती है कि डीमंस वगैरह कुछ नहीं होते। तभी रेंगोकू वहाँ आता है और डायरेक्टली सवाल करता है कि क्या उन्होंने किसी डीमन को देखा है। ये सुन डीमन स्लेयर और कासुगाइक्रो शॉक्ड होते हैं। वो डायरेक्टली क्यों उनसे ऐसे सवाल कर रहा है। फूकू खड़ी होती है और फ्रस्ट्रेशन में कहती है कि डीमंस नहीं होते, और रेंगोकू के चेहरे पर बन फेंक मार देती है। उसकी ग्रैंड मदर फूकू को शांत करती है और कहती है कि उसे लगता है कि ये कोई बुरे इंसान नहीं है। जिस पर फूकू शांत होती है और अपने एक्शंस के लिए माफी मांगती है। रेंगोकू कहता है कि वो दोनों अच्छे लोग हैं, सुबह होने से पहले बन बेचने लग जाते हैं, और आप जैसे लोगों को डीमन से डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें रेंगोकू संभाल लेगा। फूकू अभी रेंगोकू से पूछती है कि क्या वो थोड़े बेंटोस उनसे खरीद सकता है। जिस पर रेंगोकू सारे ही बेंट्स खरीद लेता है और अपने साथी को दे देता है और कहता है कि वो ये जाकर बाकी कोर्स मेंबर को दे दे, क्योंकि अब वो अकेला ही आगे जाएगा। रेंगोकू अभी ट्रेन में बैठा होता है, तभी कंडक्टर उसके पास आता है, क्योंकि खाली ट्रेन में सिर्फ रेंगोकू ही बैठा हुआ है, वो भी एक बैग के साथ। रेंगोकू जिस पर कहता है कि वो बेंटोस वेंडर है, तो उसे उस पर शक करने की जरूरत नहीं है। कंडक्टर कहता है कि बट क्या उसे पता है ये ट्रेन सैड की तरफ जा रही है। इस पर रेंगोकू कहता है कि हाँ, जहाँ मुगन ट्रेन खड़ी है वहीं। कंडक्टर बताता है कि मुगन ट्रेन को सैड से निकाल दिया गया है, अब वो एक मेंटेनेंस के लिए जा चुकी है, जो जगह यहाँ से भी दिखाई देती है। ये सुन रेंगोकू कहता है कि ठीक है, फिर वो यहीं उतर जाएगा, और फिर वो ट्रेन से कूद जाता है। रेंगोकू अभी फैकल्टी में पहुंचता है जब मुगन ट्रेन होती है। रेंगोकू बताता है कि वो रेलवे की तरफ से यहाँ आया है उन सबको बेंटोस देने। रेंगोकू चीफ ट्रेन इंजीनियर से पूछता है कि मुगन ट्रेन यहाँ क्यों है। चीफ बताता है कि ये ट्रेन मैन ईटिंग ट्रेन बन चुकी थी। कई लोगों का कहना था कि डीमन भी इस ट्रेन में देखे गए थे, लेकिन कल ये ट्रेन वापस सर्विस में आने वाली है। सडनली कोई चिल्लाता है। रेंगोकू भाग कर वहाँ आता है और देखता है कि डीमन ने एक लड़के को पकड़ रखा है। डीमन बेंटोस की स्मेल को सेंड करता है और उसे पैरों से कुचल देता है, कहते हुए कि जब से वो डीमन बना है उसे इंसानों का खाना पसंद नहीं है। उसे खाने में सिर्फ इंसान ही पसंद है। जिनका टेस्ट अच्छा होता है उन्हें वो खा जाता है, और जिनका टेस्ट अच्छा नहीं होता उन्हें वो टॉर्चर करता है, जैसे कल रात उसने किया, जब तक वो बोर नहीं हो गया। जिस पर रेंगोकू कहता है कि उसे लगा कि डीमन डर कर भाग गया था, लेकिन उन्होंने वहां उस लड़की को बचा लिया। जिस पर डीमन हैरान होता है कि मतलब उस लड़की को बचा लिया गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब वो पूरी लाइफ मेंटल ट्रोमा से गुजरेगी। जिस पर रेंगोकू डीमन से कहता है कि नहीं, वो उस लड़की को उसकी सोल से ठीक करेंगे ताकि वो खौफ के बिना जी सके। डीमन कहता है कि ठीक है, फिर वो उसे ढूंढ कर मार देगा। जिस पर रेंगोकू कहता है कि उन्होंने उसे ऐसी जगह छुपा कर रखा है जहाँ वो उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अभी डीमन फ्रस्ट्रेटेड होता है और कहता है कि ठीक है, फिर वो ये बेंटोस वालों को ही नहीं छोड़ेगा, लेकिन पहले वो इस इंसान को मारेगा। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, रेंगोकू उसके हाथ को काट देता है। लेकिन डीमन अभी वेंटोस सेलर की तरफ निकल जाता है। रेंगोकू अभी उसका पीछा करता है। इधर डीमन फूकू को देख लेता है। वो समझता है कि यही है वो सेलर, और वो उसको मारने जाता है, लेकिन रेंगोकू वहाँ आकर उसको बचा लेता है।
फुकू उसको थैंक्स करती है, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर कहाँ है? डीमन उसकी ग्रैंड मदर को मारने बढ़ता है, कहते हुए कि उसे सिर्फ उस डीमन स्लेयर से अपना स्कोर सेटल करना है। रेंगोकू तभी वहां आ जाता है और डीमन ये देख गुस्से में कहता है कि ठीक है, देखते हैं कौन ज्यादा तेज है, कि पहले डीमन उस अम्मा की गर्दन काटता है या फिर वो डीमन स्लेयर उसकी। रेंगोकू जिस पर कहता है कि ठीक है, और फिर वो फ्लेम ब्रीडिंग फर्स्ट फॉर्म अननोइंग फायर यूज कर डीमन की गर्दन काट देता है। ये देख ग्रैंड मदर कहती है कि आज दूसरी बार उसकी जान इन्होंने बचाई है, 20 साल पहले भी उसकी जान इस डीमन स्लेयर ने बचाई थी। ये सुन रेंगोकू कहता है वो फिर पक्का उसके फादर होंगे और वो उन्हीं के फुट स्टेप्स पर चल रहा है। और वो फुकू को कहता है कि अब वो डर कर ना जिए, एटलीस्ट डीमन के डर से तो बिल्कुल नहीं। अभी उसका साथी डीमन स्लेयर वहां आता है। रेंगोकू कहता है कि ये डीमन सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था, असली डीमन मुगन ट्रेन में है और मुगन ट्रेन कल चलने वाली है, कल मतलब आज। और अब वो मुगन ट्रेन के लिए निकल जाता है। मुगन ट्रेन में जाने से पहले फुकू और उसकी ग्रैंड मदर उससे मिलते हैं, जो उसे बेंटोस गिफ्ट देते हैं, जिस पर रेंगोकू कहता है ये तो वो फ्री में ले लेगा पर बाकी को वो खरीद लेगा। और फिर वो मुगन ट्रेन में पहुंच जाता है। ट्रेन चलने को तैयार होती है और तानजीरो, जेनित्सु, इनोसुके भी अब ट्रेन में आ जाते हैं और इस पल ये सीजन पिछले सीजन से कनेक्ट होता है। इधर कागिया जो अपनी वाइफ अमाने के साथ होता है, कागिया बताता है कि वो जानता है उसके बच्चे मतलब डीमन स्लेयर डीमन से लड़ते हैं, डीमंस का खतरा बढ़ता जा रहा है और इन सब के बीच उनके बच्चे अपनी जान भी गंवा देते हैं। अभी कहानी मुड़ती है मुगन ट्रेन में, जब तानजीरो, जेनित्सु, इनोसुके रेंगोकू को ढूंढ रहे होते हैं। तानजीरो जानता है कि रेंगोकू कैसा दिखता है, इसलिए वो उन्हें गाइड करता है। वो आगे बढ़ते हैं और एक आदमी को डिलीशियस चिल्लाता हुआ सुनते हैं। वो देखते हैं कि ये रेंगोकू है। तानजीरो रेंगोकू को जेनित्सु और इनोसुके से मिलवाता है। तानजीरो अभी रेंगोकू के बगल में बैठता है और बताता है कि उसके कासुगा क्रो ने उन्हें यहाँ आने को कहा था। और वो अभी रेंगोकू से पूछता है और बताता है कि उसके फादर कागुरा डांस करते थे। ये सुन रेंगोकू इम्प्रेस होता है और कहता है कि अच्छी बात है, लेकिन वो कुछ नहीं जानता हिनोकामी कागुरा के बारे में। पर कहता है कि तानजीरो उसका सुगोकू बन जाए, फिर वो उसे अच्छे से ट्रेन कर देगा। रेंगोकू अभी बताता है कि फ्लेम ब्रीदिंग की लॉन्ग हिस्ट्री है। फ्लेम हासिरा और वाटर हासिरा हमेशा से ही एग्जिस्ट करते आए हैं, क्योंकि फ्लेम, वाटर, विंड, स्टोन और थंडर ये ब्रीदिंग टेक्निक्स के फंडामेंटल्स हैं और बाकी की ब्रीदिंग टेक्निक्स इन्हीं से बनी है। रेंगोकू तानजीरो से पूछता है कि उसकी सोर्ड का कलर क्या है। तानजीरो कहता है कि ब्लैक। ये सुन वो हंसता है और कहता है कि ब्लैक सोर्ड का हासिरा उसने आज तक नहीं देखा, इसलिए तानजीरो रेंगोकू का स्टूडेंट बन जाए और फिर वो उसे सिखा देगा। ये सुन तानजीरो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा जल्दी हो गया। अभी सभी रेस्ट करते हैं और तानजीरो सेंस करता है कि रेंगोकू स्ट्रेंज है, बट उस पर भरोसा किया जा सकता है। इनोसुके जो काफी देर से ट्रेन की खिड़की से अपना सर बाहर निकाले होता है और उसे जेनित्सु संभाल रहा होता है, वो ऐसा ना करे। रेंगोकू अभी कहता है कि इस ट्रेन में डीमंस हैं, 40 से ज्यादा लोग इस ट्रेन से गायब हो चुके हैं और जिन डीमन स्लेयर्स को यहाँ भेजा गया वो भी मिसिंग है, इसलिए रेंगोकू को यहाँ भेजा गया। ये सुन कि यहाँ डीमन भी हैं, जेनित्सु पागल हो जाता है। जेनित्सु कहता है कि उसे अब यहाँ से जाना है। कंडक्टर अभी यहाँ आता है, सबकी टिकट चेक करता है। सडनली लाइट बुझने लगती है और एक डीमन वहाँ अपीयर हो जाता है। रेंगोकू खड़ा होता है और कहता है कि डीमन ने खुद को अपने ब्लड डीमन आर्ट की वजह से छुपा रखा, इम्प्रेसिव। इतने बड़े शरीर को वो यहाँ छुपा पाया और तैयार हो जाता है उसे मारने के लिए। फ्लेम ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म अननोइंग फायर यूज कर वो उसे एक ही बार में मार देता है। ये देख तीनों सरप्राइज होते हैं कि रेंगोकू काफी स्ट्रॉन्ग है। रेंगोकू कहता है कि यहाँ एक और डीमन है और वो नेक्स्ट कोच की तरफ बढ़ता है। शिनो भी अभी उसका पीछा करते हैं। एक और डीमन यहाँ मौजूद होता है। तानजीरो कहता है कि उन्हें उस पैसेंजर को बचाना होगा, जिस पर इनोसुके कहता है कि उसे तानजीरो बचाए। वो चला डीमन को मारने। वो डीमन की तरफ बढ़ता है, उस पर अटैक करता है, लेकिन रेंगोकू तेजी से आगे बढ़कर इनोसुके को बिठा देता है और अकेला ही फ्लेम ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म राइजिंग स्कॉर्चिंग सन यूज कर डीमन को मार देता है। ये देख तीनों इतने प्रभावित होते हैं कि रेंगोकू को अपना बिग ब्रो बुलाने लगते हैं। लेटर तीनों सो रहे होते हैं और बाकी के पैसेंजर्स भी अब सो रहे होते हैं। इसी दौरान कंडक्टर एक डीमन के हाथ के सामने गिड़गिड़ाता है कि उसे भी उसकी मरी हुई फैमिली के पास भेज दो। वो डीमन उसके पास आकर उसको गो टू स्लीप कहकर उसको सुला देता है और वहां बैठे 4 बच्चों को कहता है कि डीमन स्लेयर डीमंस की सेंट को डिटेक्ट कर लेते हैं, इसलिए पहले उन्हें सोने दें, फिर वो अपना काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो याद रखे कि वो उन्हें ना छुए। तानजीरो अभी खुद को एक डीप स्नो के बीच एक माउंटेन पर पाता है। तानजीरो खुद को शांत करता है और अपनी सोर्ड निकाल लेता है। तभी उसे उसके भाई बहन शिगेरू और हाना को आवाज लगाते हैं। ये देख तानजीरो अपनी सोर्ड वहीं गिरा उनकी तरफ भागने लगता है। रोता हुआ उन्हें गले लगा लेता है। आउटसाइड ट्रेन की टॉप पर लोअर रैंक 1
एनिमू कहता है कि वो सब लकी हैं कि वो सोते हुए मरने वाले हैं। डीमन स्लेयर कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो है तो वो आखिरकार एक ह्यूमन ही, इसलिए उसे सिर्फ उनकी स्पिरिचुअल कोर को डिस्ट्रॉय करना है। मीनवाइल चारों बच्चे डीमन स्लेयर के हाथों को अपने हाथों से बांध रहे होते हैं और वो डीप ब्रेथ लेते हैं और वो भी सो जाते हैं। इसी बीच तांजीरो अपने सपने को देख रहा होता है। तांजीरो फाइनली अपनी फैमिली से मिल चुका होता है। उसकी माँ, उसके भाई बहन उसके साथ होते हैं। उसकी माँ पूछती है क्या वो ठीक है, जिस पर तांजीरो कहता है कि हाँ, शायद वो एक बुरा सपना देख रहा था। एनिमू इस तरफ कहता है कि अब डीमन स्लेयर डीमंस की सेंट को डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब वो गहरी नींद में है। वो सो रहे हैं, सोते जा रहे हैं, नींद गहरी हो रही है और अब वो कभी नहीं उठने वाले। जेनित्सु भी अभी एक डीप सी में होता है। वो ड्रीम देखता है कि नेजुको उसके साथ है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो उसके पीठ पर बैठी है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, इसलिए जेनित्सु उसे उठाकर खुशी खुशी आगे बढ़ने लगता है। इस तरफ इनोसुके अपने ड्रीम में केव एक्सपीडिशन कहता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसके साथी जेनित्सु और तांजीरो भी वहाँ आ जाते हैं। फिर वो सब इनोसुके को फॉलो करने लगते हैं। रेंगोकू भी अब अपना ड्रीम देखता है और वो देखता है कि वो यहाँ कहाँ आ गया। वो अपनी सोर्ड लेने जाता है, तभी वो देखता है कि हाँ, वो अपने फादर को खुशखबरी देने आया था कि वो हासिरा बन चुका है। लेकिन इस बात से उसके फादर खुश नहीं होते। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि रेंगोकू अब एक हासिरा है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, ना रेंगोकू को ना उन्हें। रेंगोकू अपने फादर से मिलकर बाहर चला जाता है। तभी उसका भाई सेंजुरो वहाँ आता है। वो पूछता है क्या उसके फादर को उस पर नाज होगा जब वो हासिरा बनेगा। रेंगोकू अभी कहता है कि उसके फादर पहले ऐसे नहीं थे, वो अपने दम पर हासिरा बने। वो काफी एंथुसियास्टिक थे। सेंजुरो को तो याद भी नहीं होगा कि कब उसकी माँ गुजर गई। उस वक्त सेंजुरो काफी छोटा था, लेकिन इन सब के बाद भी रेंगोकू के पैशन में, उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। वो सेंजुरो को बताता है कि उसके फादर खुश नहीं थे। रेंगोकू हासिरा बना, लेकिन सेंजुरो का भाई उसके साथ है, वो हमेशा अपने भाई का सपोर्ट करेगा। ये सुन सेंजुरो की आंखों में आंसू आने लगते हैं। इन रियलिटी एनिमू खुद से अभी भी बात कर रहा होता है। सपनों में डीमन स्लेयर बच्चे बन जाते हैं। एनिमू तो अपने काम बड़ी सावधानी से करता है और एक बार उनके मरने के बाद वो अच्छे से उन्हें खाएगा। अभी उन चारों में से एक लड़की रेंगोकू के ड्रीम में घुस जाती है। उसके ड्रीम में भागती है उसके कॉर्नर की तरफ, क्योंकि एनिमू ने उन्हें बताया था ये ड्रीम इनफाइनाइट नहीं है, ये सर्कुलर है, जिसके बीच में ड्रीमर है और उस सर्कल के बाहर उनका सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके अंदर स्पिरिचुअल कोर है, जिसको इनको खत्म करना है। और अभी वो लड़की रेंगोकू के सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच चुकी होती है, जो पूरा आग की लपटों से घिरा होता है। वो स्पिरिचुअल कोर को अभी देखती है और उसको डिस्ट्रॉय करने बढ़ती है, लेकिन इन रियलिटी रेंगोकू उसकी गर्दन को पकड़ लेता है, जिसका असर उस लड़की पर ड्रीम में भी होता है। वो हैरान होती है कि उसे लगा था कि ड्रीमर सोते वक्त हिल डुल नहीं सकते। इस तरफ तानजीरो अपनी फैमिली के साथ होता है, जहाँ वो काफी खुश होता है। वो अभी बाहर आता है, वुडन बॉक्स को उठाता है और वो खुद से कहता है कि क्या उसने नेजु को कहा। तानजीरो अभी पानी भरने आता है। वो जैसे ही वो पानी को भरता है, तभी उसे खुद की रिफ्लेक्शन पानी में दिखती है, जो उसे अंदर खींच लेती है। तानजीरो को रियलाइज होता है कि ये एक सपना है। इन रियलिटी नेजुको बॉक्स से बाहर आती है और वो देखती है कि सब सो रहे हैं। वो तानजीरो को उठाती है, उस पर हेडबट मारती है, उस पर ब्लड डीमन आर्ट यूज करती है। ड्रीम में तानजीरो को समझ आ जाता है कि वो सपने में है और वो अपनी फैमिली को छोड़कर वहां से भाग जाता है। वो भागते भागते खुद से कहता है कि उसे जल्दी डीमन को मारना होगा। तभी नेजुको उसके पास आती है। ये देख तानजीरो रुक जाता है। अभी उसकी पूरी फैमिली उसके पास आती है। वो सब वरिड होते हैं कि तानजीरो ठीक नहीं है। वो सब तानजीरो को वापस आने को कहते हैं। तानजीरो खुद से कहता है कि काश वो यहाँ रह सकता, हमेशा रह सकता। काश ये सब ना हुआ होता तो नेजुको सनलाइट में जा सकती, उसे स्वॉर्ड ना उठानी पड़ती, वो अपनी फैमिली के साथ रह सकता। लेकिन नहीं, ये सच नहीं है। वो सब पीछे छूट चुके हैं, वो सब जा चुके हैं। तानजीरो रोता हुआ रोकुता से माफी मांगता हुआ वहां से चला जाता है। अभी वो लड़का अभी तानजीरो के सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है, जिससे देख उसे यकीन नहीं होता कि ये इतना ब्यूटीफुल है। मीनवाइल इनोत्सुके और जेनित्सु के ड्रीम में एक एक बच्चा भी पहुंच जाता है, लेकिन जेनित्सु और इनोत्सु उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं और उन दोनों को यकीन नहीं होता कि इनका सबकॉन्शियस माइंड इतना भयानक है। इस तरफ तानजीरो खुद से कहता है कि अगर बाकी सब भी सो रहे हैं तो वो सब बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन यहाँ तो हवा में ही डीमन की सेंट है। तभी तानजीरो के डैड तानजीरो वहाँ आते हैं एक पल के लिए और उसी पल वो उससे कहते हैं कि यहाँ कुछ है जिसे काटने की जरूरत है। ये सुन तानजीरो समझते हैं कि क्या उसे अपनी गर्दन काटनी है, कहीं इसका असर हकीकत में तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी तानजीरो अपनी ही गर्दन को काट देता है और वो रियलिटी में आ जाता है।
तांजीरो देखता है कि उसकी टिकट पर और इन रोप्स से एक ही जैसी स्मेल आ रही है। मतलब इन टिकट्स पर पंच होने के बाद उन्हें नींद आ गई। तांजीरो देखता है कि सब सो रहे हैं, शायद स्वॉर्ड से इन रोप्स को काटा ना जाए, इसलिए वो नेजुको को इन रोप्स को जलाने को कहता है। नेजुको सेम वैसा ही करती है। तांजीरो अभी सबको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब उठते ही नहीं। लेकिन तीनों बच्चे उठ जाते हैं और उनमें से एक लड़की उस लड़के को कहती है जो तांजीरो से बंधा हुआ होता है कि वो आकर उनकी हेल्प करे। वो जानती है उसे ट्यूबरक्लोसिस है, अगर वो ये काम नहीं करेगा तो वो उसे बता देगी, फिर वो अच्छे ड्रीम नहीं देख पाएगा। वो लड़का अभी उठता है, ये देख कि इन बच्चों की वीक सोल्स का डीमन एडवांटेज ले रहा है। तांजीरो को गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी उसे इन बच्चों से तो लड़ना पड़ेगा, इसलिए वो उन सबको बेहोश कर देता है। तांजीरो खुद से कहता है कि काश ये एक सपना होता और ड्रीम एक हकीकत। अभी जो लड़का तांजीरो से बंधा होता है खुद से कहता है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा था ताकि उसे खुद के दर्द से छुटकारा मिल सके। लेकिन तांजीरो का हार्ट प्योर है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद उसे पता चला कि वो कितना क्लीन है, कितना वार्म है, कितना ब्यूटीफुल है। लिटिल स्पिरिट्स तांजीरो की खुद उसे तांजीरो के स्पिरिचुअल कोर तक लेकर आई। ये देख वो रोने लगता है और तांजीरो से कहता है कि उसकी वजह से आज उसको सुकून मिला, और वो तांजीरो को बी केयरफुल कहता है। अभी तांजीरो डीमन की तरफ बढ़ता है क्योंकि हवा में काफी स्ट्रॉन्ग डिमोनिक सेंट मौजूद होती है। तांजीरो ट्रेन के ऊपर पहुंचता है और एनिमू को वहां देखता है। एनिमू देखता है कि तांजीरो जगा हुआ है, क्या वो उसको अच्छे की जगह बुरे सपने दिखाए जहां उसका फादर जिंदा हो, और कहता है कि उसे लोगों के पेन को देखकर मजा आता है जब वो बुरे सपने देखते हैं, और उसने अपने ब्लड को टिकट की इंक से मिक्स कर दिया था जो काम कंडक्टर ने कर दिया। पंच कर तांजीरो भी गुस्से में आता है और वाटर ब्रीदिंग 10th फॉर्म कांस्टेंट फ्लक्स यूज कर आगे बढ़ता है। काउंटर में डीमन ब्लड डीमन आर्ट विस्पर ऑफ फोर्स्ड अनकॉन्शियस हिप्नोसिस से तांजीरो को हिट करता है ताकि वो सो जाए, लेकिन तांजीरो वापस जाग जाता है। डीमन के कंटिन्यूसली अटैक के बाद भी तांजीरो जगा रहता है। डीमन समझता है कि तांजीरो बार बार सुसाइड कमिट कर रहा है, जिसके लिए काफी हिम्मत चाहिए। एनमू तांजीरो को फोर्स करता है सोने के लिए, और इस बार तांजीरो अपनी मरी हुई फैमिली को देखता है। उसके फैमिली मेंबर्स तांजीरो को ब्लेम करते हैं कि उसने उन्हें बचाया क्यों नहीं, वो कहाँ था जब वो मरे। उसकी माँ भी तांजीरो को ब्लेम करती है, उन्हें नहीं तांजीरो को मरना चाहिए था। इन बातों को सुनने के बाद डरने की बजाय तांजीरो आग बबूला हो जाता है और रियलिटी में आकर डीमन की तरफ बढ़ता है, कहते हुए कि उसकी फैमिली उससे बहुत प्यार करती थी, वो कभी ऐसा नहीं कह सकते, और वाटर ब्रीदिंग कांस्टेंट फ्लक्स यूज कर डीमन का सर काट देता है। तांजीरो सीजन 1 के एपिसोड 19 के रुई को याद कर सोचता है, क्या ये डीमन वाकई मर गया? क्या ये वाकई इतना वीक था? क्या ये सपना है या हकीकत? तभी एनमो का हेड उठता है और उसके बॉडी का मास ट्रेन को कवर करने लगता है। एनमो कहता है कि अब उसे पता चला क्यों मुजान ने उसे हानाफुडा इयरिंग पहनने वाले लड़के को मारने को कहा था। तांजीरो का जिंदा रहना ही मुसीबत है, लेकिन तांजीरो का चेहरा देख उसे खुशी दिख रही है। तांजीरो सोच रहा होगा कि वो जिंदा कैसे है। वो ऐसे क्योंकि जब वो सो रहे थे उस वक्त उसने खुद को इस ट्रेन से जोड़ लिया। अब ये पूरी ट्रेन ही उसका शरीर है और यहाँ के 200 पैसेंजर्स उसका खाना। तो क्या तांजीरो उन 200 पैसेंजर्स को बचा पाएगा? तांजीरो ये सुन कहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कोच को बचा सकता है और बाकी स्लेयर को हेल्प के लिए बुलाता है। इस वक्त अब इनोसुके भी जाग चुका होता है और ट्रेन की छत पर आ जाता है, कहते हुए कि लॉर्ड इनोसुके आ चुका है। ट्रेन के अंदर जाकर वो बीस्ट ब्रीदिंग 5th फैंग क्रेजी कटिंग यूज कर डीमन के हिस्सों को काटने लगता है। और इसी के साथ हमारे शुरुआती 4 एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।